हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। इस चैप्टर के लेक्चर्स की सीरीज के प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स कैलकुलेशन, जहां पर के हमने डिफाइन किया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, और इसके साथ ही साथ हमने डेराइव किया था स्मॉल जी का फॉर्मूला यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला, और साथ ही साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट की थी ऑन द अर्थ। तो इस लेक्चर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं इन डिटेल तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब अर्थ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर या फिर नीचे ले जाते हैं, अर्थ के सरफेस से नीचे ले जाते हैं, तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या वेरिएशन देखने को मिलता है, इसी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और डेराइव करेंगे इन दोनों ही कंडीशंस में जी की यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इक्वेशंस को। सो ये लेक्चर आपके क्लास 9th के एग्जाम के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि अगर कोई एक एरोप्लेन एक बॉम्ब लेकर उड़ रहा है और जब वो उड़ते में उस बॉम्ब को रिलीज करेगा, तब यहाँ पर वो बॉम्ब कौन सा पाथ फॉलो करेगा। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए पैराबोला, बी इलिप्टिकल, सी सेमी सर्किल या फिर डी स्ट्रेट पाथ। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो नाउ अर्थ के सरफेस पर अब हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको कि हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं वो होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो वैल्यू होती है ये पूरे प्लेनेट के लिए सेम होती है। बट इसको आप कहीं कंफ्यूज मत कर देना कैपिटल जी से। कैपिटल जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में हमेशा सेम मिलता है, जिसकी के वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, जो कि बेसिकली एक फोर्स है, और जो स्मॉल जी है ये एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर आप ये बात अच्छे से समझ लो कि जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती है, चाहे ऑब्जेक्ट 100 ग्राम का हो, 1 किलो का हो, 10 किलो का हो, 1000 किलो का हो या 10,000 किलो का हो। यहाँ पर जो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा ही 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बट ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमें इसमें वेरिएशन भी देखने को मिलता है, और वो कब मिलता है, जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से ऊपर जाता है, यानी कि जब उसकी हाइट इंक्रीज की जाती है, या फिर जब वो अर्थ के सरफेस से नीचे जाता है यानी कि डेप्थ में जाता है, गहराई में जाता है। तो इन दोनों ही केसेस में हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज होता हुआ दिखाई देता है। तो इन दोनों कंडीशंस में से सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट कंडीशन को, जो कि है वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लेनेट के सरफेस से दूर जाने लगता है यानी कि उसकी हाइट इंक्रीज होने लगती है, तो यहाँ पर जो वो ऑब्जेक्ट होता है उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर पड़ जाता है, बिकॉज याद करिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पर न्यूटन ने क्या कहा था कि जब कभी भी हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वहां पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगा, किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसको ध्यान में रखते हुए अब हम कैलकुलेट करने वाले
हैं जी की वैल्यू को, स्मॉल जी की वैल्यू को इस फॉर्मूले के थ्रू जो कि हमने डायराइव किया था अपने पिछले लेक्चर में। नाउ ये जो फॉर्मूला जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम है मास ऑफ द अर्थ या मास ऑफ द प्लैनेट, और डी है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, जो कि आप अपने स्क्रीन पर इस फिगर में देख सकते हैं। तो देखो, जब कभी भी हम अर्थ पर या किसी भी प्लैनेट पर, जब कभी भी हम अर्थ पर या किसी भी प्लैनेट पर उसके सरफेस से ऊपर स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वहां पर हम बेसिकली जो डिस्टेंस है जो कि बेसिकली होता है r प्लस एच। r क्या है यहाँ पर? रेडियस ऑफ द अर्थ, और h क्या है? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम यहाँ पर d की बजाय r प्लस एच रख देते हैं, जो कि h यहाँ पर हमें क्या बता रहा है कि जो उस ऑब्जेक्ट की हाइट है वो अर्थ के सरफेस से कितनी है, तो उसको भी यहाँ पर हम ऐड करके नाउ अब g की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो अब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो अब इन दोनों ही इक्वेशन को यहाँ पर इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, जिससे कि हमें ये नई इक्वेशन मिल जाती है जो कि जी न्यू के नाम से, जो कि आप जी न्यू के नाम से देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। जब कभी भी हम अर्थ से ऊपर, जब कभी भी हम अर्थ से एक सर्टेन हाइट पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसे हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। देन नाउ सेकंड केस में अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बिलो द सरफेस। जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे उसके सरफेस से नीचे जाता है, डेप्थ में जाता है, गहराई में जाता है, तो वहां पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हम इसके बारे में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इस फॉर्मूले के अंदर r में h प्लस कर दिया था, क्योंकि वहां पर हम कैलकुलेट कर रहे थे g की वैल्यू अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। बट जब हम यहाँ पर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ g की वैल्यू कैलकुलेट करने लगते हैं, तो यहाँ पर हम अर्थ के रेडियस में से उतना डिस्टेंस घटा देते हैं, उतनी डेप्थ या उतनी हाइट हम घटा देते हैं जितनी के हम अर्थ के सरफेस में नीचे जा रहे हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से, यानी कि जी न्यू अपॉन जी। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम m को रिप्लेस कर देंगे इस फॉर्मूले से, और उसके बाद फिर करेंगे हम सिंप्लीफाई, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जी की नई वैल्यू को अर्थ के सरफेस से नीचे कैलकुलेट करने के लिए जो नया फॉर्मूला मिलेगा वो हमें मिलेगा ये, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये थे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि यहाँ पर हमने डिस्कस किए। सो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। सो नाउ हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। यानी कि अगर इसको मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही। नाउ मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि अगर एक बॉम्ब एक फ्लाइंग प्लेन से रिलीज किया जाता है तो वो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए पैराबोला, बी इलिप्टिकल, सी सेमी सर्किल या फिर डी स्ट्रेट पाथ। तो इसका राइट आंसर है ए पैराबोला। यस माय फ्रेंड्स, जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉम्ब को एक फ्लाइंग एरोप्लेन से ड्रॉप करेंगे तो वो हमेशा एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। So this is the whole analysis of the lecture. Now this is the end of the video. अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। Now I am Syed Saad signing off. Okay, bye.